गोस्वामी पाद कहते हैं कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। तीनों बातें आ गई। धर्म धुरंधर माने कर्मनिष्ठ है। धर्म क्या है? बोले धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। वेदोक्त कर्म, वेदों में जिन कर्मों का वर्णन किया गया उसी को धर्म कहा गया। गीता में उसी को धर्म, कर्म, स्वकर्म, स्वधर्म, सहज धर्म, इन सारे शब्दों के द्वारा बार बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो धर्म धुरंधर जो कर्मनिष्ठ है, गुण निधि ज्ञानी और वो ज्ञानी है, हृदय भगति मति सारंग पाणी, और सारंग पाणी भगवान के चरणों की भक्ति इनके हृदय में है। इस प्रकार कर्म ज्ञान भक्ति तीनों से संपन्न है। आचार्यों ने तो इस तरह से भी अनुभव किया कि इनकी जो तीनों रानियां हैं ना, ये इनकी तीनों रानियां ही मानो कर्म ज्ञान भक्ति का स्वरूप है। किस प्रकार से? कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। कौशल्या जी कौन है? बोले ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। और सुमित्रा कौन है? बोले वो भक्ति स्वरूपा है, उपासनात्मिका, उपासना का रूप है। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। और कैकेयी जी कौन है? बोले क्रिया शक्ति है। वेदो दशरथो नृप। और दशरथ जी महाराज कौन है? बोले मानो वेद स्वरूप है। वेद में जो कर्म ज्ञान उपासना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तीन कांडों का जो वर्णन है वेदों में, जिसको कांडत्रयी कहा जाता है, वही कांडत्रयी मानो तीनों रानियां हैं। और दशरथ जी महाराज कौन है? बोले वेद स्वरूप है। दशरथ जी महाराज के अंदर सब विशेषता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अगर कोई कमी रह गई है तो एक कमी है, क्या? बोले इनके कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं। सब कुछ है, यश है, कीर्ति है, धन है, सम्मान है, ज्ञान है, भक्ति है, किसी चीज की कमी नहीं। अगर कमी है तो केवल एक चीज की, कि इन्हें कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। और 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरी बात, आज तक श्री दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए अभी तक कोई प्रयास भी नहीं किया। यह भी सोचने वाली बात। विवाह होने के बाद 2 साल 3 साल तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 साल बीत जाए, कोई बेटा बेटी न हो, तो परिवार के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को चिंता होती, भाई ब्याह के 4 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं अभी तक। और 2 साल और बीत जाए, 5-6 वर्ष हो जाए, बोले तब बोले उन दंपति को ही चिंता शुरू हो जाती, भाई अब होना चाहिए, संसार क्या कहेगा। ब्याह के 6 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। और अगर कहीं 7-8 वर्ष हो गए, बोले महाराज तब तो ये चिंता परिवार और दंपति से निकलकर बाहर चली जाती है। फिर व्यक्ति डॉक्टर, औषधि, दुआ, दवा सब के पीछे भागने लगता है। कोई उपाय हो, सारे उपाय व्यक्ति कर लेता है। लेकिन दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और आज तक इन्होंने कोई उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। बोले क्या प्रमाण है कि इन्होंने अभी तक पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया, इस विषय पर विचार नहीं किया? क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण श्री गोस्वामी जी महाराज की चौपाई है। अगर पहले दशरथ जी के मन में कभी विचार आया होता कि भाई हमारे पुत्र नहीं है, हम कोई उपाय करें, कोई यज्ञ करें, कोई पूजा करें, तो उसका वर्णन होता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज जब वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, एक बारे भूपति मन माही लाली मोरे सुत लाई। एक बार भूपति मन माही लाली मोरे सुत लाई। एक बार ये शब्द ही कह रहा है, एक बार भूपति मन माही। एक बार माने पहली बार, इसके पहले कभी नहीं।
एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत। पहली बार इस विषय पर विचार किया, वो भी कब? बोले 60,000 वर्ष के हो गए तब। पहले क्यों नहीं किया? तो संत जन कहते हैं कि दशरथ जी महाराज निश्चिंत थे, उन्हें विश्वास था। क्या विश्वास था? बोले भगवान ने कहा है कि मैं आपका बेटा बनकर के आऊंगा, तो भगवान ही मेरे बेटा बनकर के आएंगे, और भगवान तो सत्यनारायण हैं, वो तो झूठ बोलते नहीं। इसलिए दशरथ जी निश्चिंत हैं, आज नहीं कल तो आएंगे ही, तो मैं क्यों कोई प्रयास करूं? इसलिए दशरथ जी ने कोई प्रयास आज तक नहीं किया, क्योंकि भगवान ने कहा था। जब ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में नैमिषारण्य में जाकर के तप किया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के वचन दिया था कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपतव तने होब में आई। और तब भगवान ने कहा था जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब। बड़ी भावपूर्ण बात है। भगवान ने वचन दे दिया हम आपके बेटा तो बनेंगे, आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? तो भगवान ने कहा कि होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अर्थात बोले आप कहीं और के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा, आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, क्योंकि मैं अयोध्या के राजा का राजकुमार बनना चाहता हूं, मैं अयोध्या में आना चाहता हूं। इस अयोध्या से राम जी को इतना प्रेम कि ठाकुर जी ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब तो आपके बेटा हम बनेंगे, लेकिन अयोध्या के राजा अगर आप नहीं बने तो हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। होइहूं अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। तब मैं होब तुम्हार सुत, ये तब शब्द का इतना अर्थ है, तभी हम आपके बेटा बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो दशरथ जी महाराज निश्चिंत थे कि भगवान ने वचन दिया है तो बेटा बन करके आएंगे। बोले तो फिर भगवान आए क्यों नहीं? आ जाना चाहिए था, अपने वचन के अनुसार उन्हें आना चाहिए था। बोले भगवान तो आने को तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान ने भी सोचा मैं इनका बेटा बनकर के जाऊं, इनको मेरी प्राप्ति हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी प्राप्ति का माध्यम, मेरी प्राप्ति के माध्यम गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। आचार्य और गुरु के कृपा के बिना अगर मैं प्राप्त हो जाऊं फिर तो गुरु की कोई महिमा ही दुनिया में नहीं रह जाएगी। अगर गुरु की कृपा के बिना, आचार्य की कृपा के बिना ही भगवान मिल जाएं फिर तो गुरु की कोई महिमा ही नहीं रह जाएगी। गुरु की महिमा क्यों है? गुरु की महिमा केवल एक कारण से है कि उनके संबंध से भगवत संबंध होता है। आचार्य भगवत संबंध के मूल है। गुरु आचार्य के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है, इसलिए गुरु और आचार्य की महिमा है। और सीधे भगवान मिल जाए, डायरेक्ट किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाए, बोले तब तो गुरु का महत्व ही खत्म हो जाएगा, गुरु का मतलब कुछ नहीं रह जाए। फिर गुरु की किसी को संसार में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले सबसे दुर्लभ कौन? बोले भगवान, और वे भगवान भी बिना गुरु के मिल जाएंगे, इसलिए गुरु की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने विचार किया कि गुरु की महिमा बनी रहे, और जब गुरु की कृपा इनके ऊपर हो तब मुझे जाना चाहिए। जब तक गुरु जी की कृपा न हो तब तक मेरा जाना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये अपने गुरु जी से निवेदन करें और गुरु जी कृपा करें तब मैं जाऊं, तब लीला करने का सुंदर सुअवसर हो। और तब इसी कारण से भगवान विलंब कर रहे थे। बोले गुरु जी की कृपा क्यों नहीं हुई? गुरु जी तो रोज दरबार में आकर के बैठते, गुरुदेव वशिष्ठ रोज आते, कोई भी कार्य होता है, विचार होता है तो गुरु जी के समक्ष ही होता है। तो आज तक गुरु जी ने कृपा क्यों नहीं की? बोले गुरु जी तो कृपा करने को तैयार थे, लेकिन दशरथ जी ने कभी मन नहीं बनाया। गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं, लेकिन कम से कम शिष्य के मन में उत्कंठा तो हो, लालसा तो उत्पन्न हो। तो गुरु तो सब कुछ करने को तैयार। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों ने कहा
श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि जब तक शिष्य के हृदय में लालसा न हो, जिज्ञासा न हो, तब तक उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, तब तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। सब कुछ जानते हुए अनजान बन करके गुरु को रहना चाहिए। जब तक वो पूछे न, जिज्ञासा न करे, तब तक मत बताओ। ना पृष्ठः कस्यचिन् ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत्। मनु जी का ये आदेश है कि जानन्नपि मेधावी, सब कुछ जानते हुए चुप रहो। जब लालसा उत्पन्न हो, जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो, तब उसे उपदेश करो, तब उस उपदेश का फल होगा, अन्यथा उस उपदेश का कोई फल नहीं होगा। एक दिन गुरु माता अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप जैसा आचार्य जिसको मिले, आपके जैसा गुरु जिसको मिले, उस राजा को आज तक पुत्र सुख नहीं मिला, संतान की प्राप्ति नहीं। जब आप जैसे गुरु को पाकर के संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो सांतानिक लोक की प्राप्ति कहां होगी? भगवान के लोक का नाम ही सांतानिक लोक है रामायण में। गुरु माता अरुंधति ने कहा, आप जैसे आचार्य की कृपा में क्या कोई कमी रह गई? गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी, मेरी कृपा में कोई कमी नहीं। राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, उनके यहां लाल जी आएंगे, लेकिन लाल को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो राजा के मन में। लालसा हो जाए तो लाल की प्राप्ति तो मैं करा दूंगा। आज तक दशरथ के मन में लालसा नहीं हुई, इसलिए मैंने भी कोई प्रयास नहीं किया। मां अरुंधति ने कहा, ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। एक दिन मां अरुंधति अपने बालक को गोद में लेकर के पहुंची दशरथ जी के दरबार में। दशरथ जी महाराज ने गुरु माता का आदर किया, वंदन किया। तब तक बालक रोने लगा। बालक जब रोने लगा तो दशरथ जी ने पूछा गुरु माता से, मां, ये बालक रो क्यों रहा? तो मां अरुंधति ने कहा, महाराज, आपको देख करके रो रहा। बोले, हमें देख करके रो रहा? अरुंधति मां ने कहा, हाँ, आपको देख करके रो रहा। बोले, क्यों? तो मां अरुंधति ने कहा, ये रो करके मानो पूछना चाहता है कि ये तो दशरथ जी महाराज मेरे पिता के जजमान हैं, इनका तो कोई बेटा नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा, क्योंकि अगला पुरोहित तो इस खानदान का मैं हूं। क्या यहीं पर मेरी जजमानी खत्म हो जाएगी? आगे की पीढ़ी कोई दिखती नहीं है। मैं इस कुल का पुरोहित हूं, कुल पुरोहित का पुत्र हूं, और आगे कोई जजमान दिखता नहीं। ये सुनकर दशरथ जी महाराज के मन में बड़ी वेदना हुई। मेरे न रहने के बाद मेरे कुल के देवताओं का पूजन कौन करेगा? मेरे पितरों का श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? ये पवित्र सूर्य वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई और बड़ी उत्कट लालसा उत्पन्न हुई पुत्र प्राप्ति की। और उसी समय दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास चल पड़े। महाराज, एक बार भूपति मन माही, वह गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, वह गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। उसी समय श्री दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर निवेदन किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सुख दुख सब गुरु जी को सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, इसका मतलब बोले जीवन में सुख और दुख आएगा, लेकिन सबको मत सुनाओ। संकेत है, जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपने सुख दुख को सबको मत सुनाओ। सबको सुनाओगे तो क्या होगा?
बोले दुख सुनाओगे तो लोग हंसेंगे, वाह कल ऐसे बनते थे अब पता चला, और सुख सुनाओगे तो लोगों के मन में ईर्ष्या हो जाएगी, जलन पैदा हो। इसलिए अपने सुख दुख को सबको नहीं सुनाना। सुनाना किसको? बोले सुनाना है तो गोविंद को सुनाओ, चाहे गुरु को सुनाओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु जी को सुनाए। और गुरु जी ने तुरंत उपाय कर दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सुतार्थम तप्यमानस्य नासीत वंशकर सुतः। दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई कि नासीत वंशकर सुतः, मेरी वंश की वृद्धि करने वाला कोई सुत नहीं है, पुत्र नहीं है। और उसी समय गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया और दशरथ जी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक भाव आया। क्या भाव? बोले सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। ये प्रस्ताव दशरथ जी ने स्वयं रखा गुरु जी के सामने कि सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। अब यहां पर एक प्रश्न है कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुत्र कामेष्टि किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विधान है। और दशरथ जी कहते हैं सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। बोले अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा दशरथ जी के मन में इसलिए हुई कि पुत्र की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है, इस पर विचार किया दशरथ जी ने। पुत्र की प्राप्ति न होने का कारण, एक कारण तो प्रतिबंधक पाप होता है। कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा असत कर्म जिस कर्म के कारण हमें संतान की प्राप्ति न हो, एक कारण। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मेरी संतान बन करके आए उसके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो मेरा बेटा बन करके आवे। ऐसा कोई योग्य व्यक्ति अभी तक नहीं मिला। तो दशरथ जी महाराज तो जीव हैं, अपने स्तर से विचार करते हैं। दशरथ जी ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही किसी जन्म का कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के कारण मुझे संतान की प्राप्ति न हो रही। तो कौन सा प्रायश्चित मैं करूं? यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ के करने पर पापों का प्रायश्चित हो जाता है। दशरथ जी महाराज ने सोचा अगर कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के कारण संतान की प्राप्ति में बाधा हो तो मैं अश्वमेध यज्ञ कर लूं और उस कर्म की निवृत्ति हो जाए, बाधक कर्म समाप्त हो जाएं और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। इस दृष्टि से विचार करके दशरथ जी ने कहा कि किमर्थम बाजी मेधेन, क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। और जो संतों का भाव है, संत जन कहते हैं दशरथ जी को संतान की प्राप्ति इसलिए अभी तक नहीं हुई कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनके पुण्य के कारण इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बोले महाराज पुण्य के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही? बोले हाँ, ये भी एक कारण है। क्यों? बोले पुण्यात्मा व्यक्ति के घर में जो पुत्र बन करके आवे उस जीवात्मा को भी उस स्तर का पुण्यात्मा होना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो बहुत पुण्यात्मा होता है, पूर्व जन्म का योगी होता है, किसी कारण से उसका पुनर्जन्म अगर संसार में फिर होता है तो किसी साधारण व्यक्ति के घर में नहीं होता। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, किसी बहुत बड़े पुण्यात्मा के घर में पैदा होगा। ये तो पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल तो जन्म होता है। अब जन्म लेते ही कोई व्यक्ति ऐसे कुल में पैदा हो, उसका जन्म ऐसे कुल में हो जिस कुल में यश प्रतिष्ठा कीर्ति धर्म संपत्ति सब कुछ हो, तो कहीं न कहीं वो जीवात्मा पिछले जन्म का पुण्यात्मा है। जन्म लेते ही ऐसे कुल में पहुंचकर सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो जीवात्मा जो पुत्र बन करके आता है उसके अंदर भी वो योग्यता होनी चाहिए।
तो दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनका बेटा बनकर के कोई जीव आवे, ऐसी योग्यता ब्रह्मांड के किसी जीव में थी ही नहीं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव नहीं था जो इनका बेटा बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे पिता का पुत्र बने। ब्रह्मा जी खोज करके थक गए, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो दशरथ जी का बेटा बनने की योग्यता रखता हो, और उसको ब्रह्मा जी बेटा बना करके भेज देते, बोले जाओ इनके बेटा बनो। इसीलिए आज तक पुत्र की प्राप्ति। अंत में जब कोई पुण्यात्मा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिला, तो फिर भगवान को ही बेटा बन करके आना पड़ा। भगवान ही बेटा बन करके आया। क्यों? बोले जीव के अंदर तो योग्यता थी नहीं, कोई ऐसा जीव था नहीं जो इनका बेटा बन सकता था। दशरथ जी साधारण नहीं माना, परम भागवत है। ये कुल ही परम भागवतों का कुल है। राजा तो बहुत बड़े बड़े थे और पुण्यात्मा धर्मात्मा थे, लेकिन भगवान दशरथ जी के ही बेटा क्यों बने? पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। कहते हैं ये कुल इतना पवित्र था, इक्ष्वाकु के काल से इस कुल में परंपरागत वैष्णवता और वैष्णव भक्ति, भगवान रंगनाथ की आराधना इनके कुल में प्रारंभ काल से चली आई थी। इसलिए ऐसे पुण्यात्मा श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भगवान आने को तैयार हो। दशरथ जी महाराज ने कहा क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अच्छी बात है, आप यज्ञ करो। यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। कहां पर? बोले सरजू जी के तट पर। इस तट पर नहीं, उस पार, सरज्वाचोत्तरे तीरे, सरजू जी के उत्तर तट पर अश्वमेध यज्ञ का मंडप निर्मित किया गया। सारी तैयारी हो गई। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव किसी प्रकार की कोई कमी न होने पावे, क्योंकि कोई भी कमी रह जाएगी तो यज्ञ का फल राक्षस लोग नष्ट कर देते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, ये छिद्र ढूंढते रहते हैं, कमी ढूंढते रहते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अगर विधि से हीन यज्ञ हो तो उसके कर्ता का ही विनाश हो जाता है। ये राक्षस उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ये वाल्मीकि जी का वचन है। ये राक्षस बड़े विद्वान होते महाराज, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। पंडित जी को कोई विधि भूल भी सकती है, लेकिन राक्षसों को नहीं भूलती। उन राक्षसों को सब याद है, इस क्रिया के बाद कौन क्रिया करनी चाहिए, इसके बाद कौन क्रिया करनी चाहिए। पहले संकल्प करना चाहिए कि पहले आचमन करना चाहिए। जजमान और पंडित को भूल हो सकती है, लेकिन राक्षस नहीं भूलेंगे, उनको सब विधि मालूम है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, वो बड़े विद्वान होते, लेकिन वो करते क्या है? बोले कमी ढूंढते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, वो छिद्र ढूंढते हैं। कोई कमी मिल जाए तो उस कमी के नाम पर इसके कर्म को, इसके यज्ञ को मैं बिगाड़ दूं। आप यज्ञ करने चलो तो देवता का तो आवाहन करना पड़ता है। अग्निमग्नमावह सोममावह, एक एक देवता का आप आवाहन करेंगे तब वो आहुति लेने के लिए आएंगे। लेकिन राक्षस बोले ये बिना बुलाए आ जाते। आप यज्ञ करने चलो वो सब आ जाएंगे और आकर के आपकी कमी ढूंढने लगेंगे। कोई कमी मिल जाए तो इस यज्ञ को मैं बिगाड़ दूं। एक महात्मा कहते थे जैसे किसी के यहाँ भंडारा हो तो भंडारा में जिसको निमंत्रण दिया गया है वो तो समय से आएगा, जब पूड़ी तैयार हो जाएगी, सब्जी तैयार हो जाएगी। लेकिन ज्यों ही कढ़ाई चढ़ी और छनन मनन होने लगा तो मोहल्ले के जितने कुत्ते हैं सब सूंघते हुए पहुंच जाते हैं। खाने वाले तो बाद में आवे, लेकिन कुत्ते पहले ही आ जाते। उसी प्रकार से समझ लो महाराज, कोई यज्ञादि कर्म हो तो राक्षस पहले ही आ गए। क्यों आए? बोले कुछ ढूंढते हुए आ गए। अब कोई कमी मिल जाए तो आपका यज्ञ बिगाड़ दे। एक महात्मा कहते थे विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ये राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कभी कभी विद्वान भी राक्षस होते हैं, ऐसा अर्थ कर दिया। बोले कभी कभी विद्वान भी राक्षस हो जाते हैं। बोले कौन से विद्वान? बोले बहुत बड़े विद्वान हैं,
लेकिन केवल उनका यही काम है दूसरों की कमी ढूंढना। बोले ऐसे विद्वान भी राक्षस ही होते हैं, विद्वान सो ब्रह्म राक्षस। बोले विद्वान का मतलब क्या है? बोले विद्वान का मतलब विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। ये विद्वान शब्द का पर्याय है। विद्वान माने विपश्चित, दोषज्ञ माने जो दोष को जान ले। विद्वान होगा वही तो कमी जान पाएगा, कमी बताएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमी ही बताते रहो। विद्वान का मतलब है कि तुम सामने वाले की कमी को देखकर अपनी विद्वता के कारण, अपने ज्ञान के कारण उसकी कमी को दूर कर दो। उसकी कमी को तुम भर दो, उसके छिद्र को भर दो, उस कमी को दूर कर दो, तब तो आप विद्वान। और खाली विद्वान बनकर के सबकी कमियां ढूंढते रहे, बोले तब तुम राक्षस हो। विद्वान सो ब्रह्म राक्षसा, वो विद्वान ब्रह्म राक्षस हो जाता। दशरथ जी ने कहा यज्ञ में कोई विघ्न न हो। वशिष्ठ जी महाराज ने निर्देश किया है, बड़े बड़े विद्वानों का चयन किया, यज्ञ की तैयारी प्रारंभ होने लगी। तब तक दशरथ जी के मंत्री सुमंत्र जी ने दशरथ जी को किनारे ले जाकर के कान में कुछ कहा। क्या कहा? सुमंत्र जी ने कहा, राजन आज मुझे एक बात याद आ गई। आज से बहुत पहले ब्रह्मर्षियों की सभा लगी थी और उस सभा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो उस सभा में भगवान सनत कुमार बैठे हुए थे और भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब पुत्र की प्राप्ति के लिए दशरथ जी के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हो तो समझ लेना पुत्र की प्राप्ति का समय आ गया है। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। इस कथा को भगवान सनत कुमार ने महर्षियों की सभा में कहा था। इसलिए हे राजन, अब लगता है कि पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की। ये बात जब भगवान सनत कुमार ने कही तो उन्होंने एक बात और कही थी। क्या कही थी? सुमंत जी ने कहा कि महाराज, भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब दशरथ जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा होगी तो उस समय श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाएगा और उनके द्वारा जब यज्ञ होगा तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने कहा अच्छा, तब तो श्रृंगी ऋषि को बुलाना चाहिए। बोले हाँ। दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को लेकर और अपने मंत्री को साथ में लेकर, सेना को लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं दशरथ जी महाराज। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद की बेटी शांता और उनके दामाद श्रृंगी ऋषि अंग देश में रहते हैं। दशरथ जी महाराज के मित्र हैं महाराज रोमपाद। तो दशरथ जी ने कहा ऐसे बुलाना ठीक नहीं, मैं स्वयं चल करके जाऊंगा और उन्हें आदरपूर्वक लेकर के। आचार्यों के प्रति, गुरुजनों के प्रति यही भाव होना चाहिए। दशरथ जी चाहते तो किसी मंत्री को भेज देते, सेना को भेज देते, पालकी भेज देते, कहते जाओ उन्हें बुला करके ले आओ। लेकिन नहीं, दशरथ जी स्वयं चल करके जाते, अपनी तीनों रानियों को साथ में लेकर के गए और जाकर के महाराज अंग देश के राजा रोमपाद से निवेदन किया, महाराज मैं किसी प्रयोजन से आया हूं, आपकी बेटी और दामाद को लेने आया हूं, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन होगा। और पहुंचते ही अपनी बात भी नहीं कही। अंग देश में पहुंच करके 1 सप्ताह तक दशरथ जी ने निवास किया। 1 सप्ताह जब बीत गए तब दशरथ जी महाराज ने अपने मन की बात वहां के राजा, अंग देश के राजा श्री रोमपाद से कही कि महाराज हम आए हैं और ये कारण है, आप अगर इन्हें विदा करो तो हमारा यज्ञ हो। महाराज रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने अपनी बेटी शांता और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को दशरथ जी के साथ विदा किया। श्रृंगी महर्षि अयोध्या आ गए, यज्ञ की संपूर्ण तैयारी हो गई, लेकिन यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वाल्मीकि जी कहते हैं ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे। ततः काले बहुतिथे, श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद, महीनों बाद यज्ञ शुरू हुआ, क्योंकि मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ हो। सारी तैयारी करके व्यक्ति को मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मुहूर्त आने के पहले हमें अपनी सारी तैयारी करके मुहूर्त की काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने सब तैयारी कर ली, अब मुहूर्त की प्रतीक्षा हो रही थी कि मुहूर्त आ जाए और तब यज्ञ प्रारंभ हो। सुंदर मुहूर्त आया। बसंते समनुप्राप्ते, ये बसंत ऋतु चल रही है, चैत्र का महीना, बसंत ऋतु आ गई और यज्ञ प्रारंभ हुआ। ततो यष्टुम मनोभवत, यज्ञ करने का विचार हुआ, संकल्प हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत, पुनः बसंत ऋतु आई, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, 1 वर्ष पूर्ण हो गया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। और जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, उस अश्वमेध यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए, काशी नरेश आए, श्री जनक जी महाराज आए। सबसे पहला निमंत्रण श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी को ही दिया है। पहला निमंत्रण श्री जनक जी महाराज को भेजा। क्यों? बोले श्री जनक जी महाराज इनके पूर्व संबंधी हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम। दशरथ जी ने कहा जनक जी को आदर पूर्वक लेकर के आया जाए। क्यों? कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, ये हमारे पूर्व संबंधी हैं। जनक जी का कुल और दशरथ जी का कुल एक ही है। इक्ष्वाकु के ही पुत्र महाराज निमि थे, जिससे वो वंश चला, एक ही कुल है, दोनों कुल एक ही कुल है। उस समय महाराज निमि यज्ञ करना चाहते थे। गुरुदेव वशिष्ठ ही कुल पुरोहित थे, तो वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरा यज्ञ करवाओ। लेकिन वशिष्ठ जी ने देवराज इंद्र का यज्ञ करने का वचन दे दिया था। बोले हमने इंद्र को वचन दिया है, इंद्र का यज्ञ करा करके आए तो आपका यज्ञ करा दें। वशिष्ठ जी महाराज की भी बात ठीक थी अपने जगह पर। और महाराज निमि उन्होंने सोचा अब गुरु जी यज्ञ करा के पता नहीं कब आएंगे, कितना समय लगेगा, और जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन तो अनित्य है, कहीं मैं बीच में ही मर गया तो मेरा संकल्प रह जाएगा। तो किसी अन्य ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान को बुला करके मैं यज्ञ करा लूं। तो दूसरे आचार्यों को बुला करके यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी महाराज जब आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें अपमान महसूस हुआ, और वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुमने मेरा अपमान किया। फिर तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया, आपने नाहक मुझे शाप दिया, मेरा कोई अपराध नहीं था, इसलिए आपका भी जीवन समाप्त हो जाए। तो गुरु चेला दोनों ही समाप्त हो गए महाराज, एक दूसरे को शाप देकर। फिर महाराज जब निमि समाप्त हो गए तो बोले अब इनको कैसे जीवित किया जाए, इनकी संतान कैसे पैदा हो, कैसे वंश चले। तो उनके शरीर को मथा गया, तो उनके शरीर को ऋषियों ने जब मथा तो उससे जो पैदा हुए उनका नाम मिथि हुआ, जिन्होंने मिथिलापुरी बसाई। तो इस प्रकार से वो वंश जो चला वह भी सूर्य वंश की ही एक शाखा है, जनक वंश। इसलिए दशरथ जी महाराज कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, इसलिए पहला निमंत्रण मैं उनको भेज रहा हूं। और दूसरा बड़ा रसिक भाव ये है कि दशरथ जी महाराज ने सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करने जा रहा हूं, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मेरे पुत्र का कहीं ना कहीं विवाह भी होगा। तो किस कुल में मेरे पुत्र का विवाह हो, किस कुल से मेरा संबंध जुड़े, इस दृष्टि से विचार किया दशरथ जी महाराज ने। सोचा जनक जी के यहां भी कोई बेटी होगी तो वो संबंध अगर आएगा तो वही संबंध मेरे लिए उत्तम होगा। इन सब बातों पर विचार करके श्री दशरथ जी महाराज ने पहला निमंत्रण जनक जी को दिया। एक आचार्य तो ऐसा कहते थे पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा
संबंधिनम माने ये संबंधी है, और संबंधी का ही दूसरा रूप क्या है? बोले समधि। दशरथ जी ने सोचा ये मेरे समधि बनेंगे, इसलिए पहले ही मैं इनको निमंत्रण भेज दूं। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। जनक जी महाराज को निमंत्रण भेजा। बड़े बड़े राजा लोग आए। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। अश्वमेध यज्ञ के बाद श्रृंगी महर्षि ने कहा कि अब आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ करने पर जो प्रतिबंधक थे वो निवृत्त हो गए। अब पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा और मैं कराऊंगा, और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हो। फिर तो श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि का विधान हुआ। पुत्र कामेष्टि की जब तैयारी शुरू हुई, अग्नि का उद्धरण हुआ और अध्वर्यु हवि का ग्रहण करने लगे। उस समय आहुति लेने के लिए देवता लोग उस यज्ञ मंडप में उपस्थित हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भाग प्रतिग्रहार्थम त्वयि समवेता यथा विधि। अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए, अपनी अपनी आहुति को लेने के लिए देवता लोग दशरथ जी महाराज के यज्ञ मंडप में उपस्थित हुए। अव्यक्त रूप से, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, बोले आहुति लेने आए हैं। आहुति उन्हीं को दी जाएगी, उन्हीं को बुलाया गया है, तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो कहते हैं परोक्ष प्रिया ही देवाः। श्रुति कहती है देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष द्वेषः, उनको प्रत्यक्ष से द्वेष है। देवता परोक्ष में ही सारा कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष कुछ नहीं करते। उनको परोक्ष प्रिय है। करेंगे सब देवता लोग, लेकिन प्रत्यक्ष कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करना है परोक्ष में करते हैं। वेदों में कहा गया परोक्ष प्रिया ही देवाः। देवता को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष द्वेषः, उनको प्रत्यक्ष से द्वेष है। इसलिए देवता आए लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है इनको सब दिख रहा है। और क्या देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि सारे देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा? बोले चर्चा रावण की हो रही है। ब्रह्मा जी भी आए हैं और सब देवता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं महाराज आज बड़े संजोग से आप मिल गए हो और हमारा भी दुख सुन लो। बोले क्या दुख है? सब देवता कहने लगे कि आपने वरदान दे करके रावण को इतना बलशाली बना दिया है कि वो हम सबको दुख दे रहा है। सब देवताओं ने अपनी आप बीती ब्रह्मा जी को सुनाई। चंद्रमा ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा ने कहा क्या बात है बताओ। चंद्रमा ने कहा रावण के दरबार में मुझे जो फटकार मिलती है, कहने के लिए मैं ब्राह्मणों का राजा हूं, सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, लेकिन रावण के दरबार में रावण का जो सेवक है वो हमको डांटता है। क्या कहता है? रावण का सेवक चंद्रमा को फटकार देता है, कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि। अरे चंद्रमा तुम बड़े मंद बुद्धि हो, मत बोलो, चुपचाप बैठो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, चुपचाप बैठो। चंद्रमा बेचारे चुपचाप बैठो। बृहस्पति की दशा तो और भी खराब। देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि रावण के दरबार में अगर मैं थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दूं तो रावण का सेवक मुझे डांटता है। बृहस्पति जड़ बुद्धि, चुप रहो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। आए बृहस्पति जड़मती, स्वल्पम जल्प, कम बोलो, धीरे बोलो। जानते नहीं हो हमारे महाराज बैठे हुए। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, शांत रहो। बृहस्पति चुप हो जाओ। भगवान शंकर की क्या स्थिति? गोस्वामी तुलसीदास जी तो वर्णन करते हैं भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए रावण के यहां रोज जाते थे समय से। रावण भगवान शंकर का भक्त, तो भगवान शंकर स्वयं
रावण के दरबार में समय से चले जाते थे कि वो हमारी पूजा कर ले, और जब पूजा कर ले तो फिर लौट के चले आते। किसी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ आप भी रावण से डरते हो, अपने चेला से डरते हो? भगवान शंकर ने कहा, डरते तो नहीं है। बोले तो आपका चेला आपके यहां आपकी पूजा करने आवे कि आप स्वयं जाओगे उसके यहां? भगवान शंकर ने कहा, बात तो सही है, चेला मेरे यहां आवे, मेरी पूजा करे, नियम तो यही है, लेकिन मेरा चेला बड़ा विचित्र है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा चेला मेरे यहां आवे। बोले क्यों? बोले एक बार आया था, एक बार रावण पहुंचा कैलाश और भगवान शंकर की पूजा की, और पता नहीं क्या सूझा उसकी बुद्धि में, 10 खोपड़ी, एक खोपड़ी वाली की बुद्धि में तो क्या क्या चलता रहता, जिसके 10 खोपड़ी हो उसका क्या ठिकाना। रावण ने सोचा लाओ देखें ये हिमालय पर्वत कितना वजनी है, कैलाश में कितना वजन है। कैलाश पर्वत के नीचे हाथ लगाया और पर्वत ही उठाने लगा। भोले बाबा बैठे थे, उनका आसन डोल गया। पार्वती जी गोद में बैठी थी, वो भी डगमगाने लगी। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ ये क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा, चेला आ गया है। भगवान शंकर ने कहा, जिस चेला के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है, हम ही चले जाएं उसके यहाँ। इसलिए भोले बाबा स्वयं चले जाते थे अपनी पूजा कराने के लिए। समय से चले जाएं, बोले पूजा कर लो फिर जाएं भाई, देर हो रहा। तो रावण जब तैयार हो जाए अपना सब काम निवृत्त करके, तो फिर उनकी पूजा कर ले, तो भोले बाबा चले। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य प्रति अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर को, ये रावण का दबदबा था। रावण भी साधारण नहीं था, रावण भी विलक्षण था। भगवान श्री राम की लीला में राम अगर नायक हैं तो रावण खलनायक है, और राम जी जिस स्तर के नायक हैं तो खलनायक भी उसी स्तर का जब हो तभी तो लीला का आनंद है। किसी टुटपुजिहा से, किसी साधारण व्यक्ति से लड़ने के लिए राम जी को आना है, रावण भी साधारण नहीं। गोस्वामी जी ने तो रावण को अवतार कहा है। जैसे राम जी का अवतार हुआ वैसे रावण का अवतार। उत्तरकांड में संक्षिप्त रामायण का जहां पर वर्णन किया गोस्वामी जी ने, काकभूषुंड जी ने गरुण जी को राम कथा सुनाई, वहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते रावण का भी अवतार हुआ। रावण अवतरित होता जैसे भगवान अवतरित हो। और देखो भगवान की लीला में सच पूछो तो सबका अवतार ही होता है, सबका अवतार होता है। भगवान जहां लीला करेंगे उस अयोध्यापुरी का भी अवतार होता है। अयोध्यापुरी कहां से आई? बोले वैकुंठ से उतर के। क्यों? बोले वैकुंठ से वैकुंठनाथ को आना है तो पहले वैकुंठ आवे तब ना वैकुंठनाथ आवे, तो पहले अयोध्या का अवतार हुआ, फिर राम जी के परिकर आए, उनका अवतार हुआ, जितने परिकर। और इस लीला में जो राम जी के साथ युद्ध करके इस लीला का संपादन कराएगा, ऐसे रावण का भी अवतार होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुली नारद कर मोह अपारा, पुली नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। रावण अवतारा, रावण का भी अवतार हुआ, रावण भी आया। तो रावण भी साधारण नहीं था। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा ये सब आपके कारण, आपने ऐसा वरदान दे दिया उसको कि वो मनमाना करने लगा। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, किसको क्या जवाब दें, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, और सब देवता उनको अपनी अपनी सुना रहे। ब्रह्मा जी की इस दशा को देखकर भगवान को बड़ी दया आ गई। ये आप ऐसे ही समझो जैसे घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए, बहुत बिगड़ जाए और उद्दंडता करने लग जाए, किसके कारण? बोले दादाजी के दुलार के कारण। तो जब वो ज्यादा बदमाशी करता है तो घर के लोग किसको सुनाते हैं? बोले दादाजी को सुनाते हैं। बोले आप नहीं बिगाड़ा, आपने ही इसको सिर पर चढ़ा रखा है, आपके लाड प्यार ने ही इसको बिगाड़ दिया, और आज हम सब परेशान हो रहे हैं। तो दादाजी क्या करें? बोले सुनते हैं चुपचाप, क्या कर सकते। उसी प्रकार ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा चुपचाप सुन रहे हैं। सब देवता कह रहे हैं महाराज आपके कारण ये सब हो रहा, ये रावण इतना उद्धत हुआ आपके कारण, आपने ही इसको वरदान देकर के, शक्ति देकर के ऐसा बना दिया। ब्रह्मा जी बेचारे सुन रहे, भगवान को दया आ गई।
ब्रह्मा जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। तब तक भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युति। उसी समय उन देवताओं के मध्य में भगवान विष्णु आ गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु उपयातः समायात महाद्युति, परम प्रकाशमय परमात्मा भगवान विष्णु भगवान नारायण उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर विभूषित भगवान जगतपति अपने गरुण पर बैठ करके आ गए। वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुण पर बैठकर भगवान उन देवताओं के मध्य में जब प्रकट हो गए, सभी देवता भगवान को देखने लगे, स्तुति करने लगे। यहां पर थोड़ा अंतर है। श्रीमद् रामचरितमानस में देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में जाकर के क्षीर सागर में स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। और वाल्मीकि जी कहते हैं ब्रह्मा जी को स्तुति नहीं करनी पड़ी, देवताओं के द्वारा जो बात कही जा रही थी उसे सुन करके ब्रह्मा जी बहुत खेद खिन्न हो रहे थे, तो ब्रह्मा के ऊपर दया करके स्वयं भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने उन देवताओं को जब देखा, देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु इस रावण के वध के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस रावण का आप वध करो। भगवान नारायण ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। भयम त्यजत भद्रम वो, आप सभी लोग भय का त्याग कर दें। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा, मैं वचन देता हूं। देवताओं ने कहा, रावण को तो आप मार देंगे, लेकिन रावण का बेटा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो भगवान ने कहा, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके मंत्रियों को, समंत्र ज्ञाति बांधवम, उसके बंधु बांधवों को, जो जो उसके पक्ष से आएंगे मैं सबको मार दूंगा, आप निश्चिंत हो। और केवल इतना ही नहीं, हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, देवता और ऋषियों को भय देने वाले दुर्धर्ष रावण का मैं वध कर दूंगा, उसके संपूर्ण वंश का मैं विनाश कर दूंगा। और इसके बाद भी इस पृथ्वी को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं यही रहूंगा। बोले जब रावण मर गया तो अब रहने की क्या जरूरत है, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। भाई रावण को मार देने के बाद काम तो खत्म, तो फिर 11,000 वर्ष रहने का राम जी ने संकल्प क्यों किया? भगवान कहते हैं वत्स्यामि मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में मैं रहूंगा। किस लिए रहेंगे? तो भगवान कहते हैं पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा। ये पृथ्वी का पालन, ये पृथ्वी भगवान की प्रिया है, विष्णु पत्नी है, ये भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है। और सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा रावण उस स्थिति में जिस वस्तु से उसको डर लग रहा है, उस वस्तु को हटा देने के बाद भी वो बच्चा बहुत देर तक सामान्य नहीं हो पाता, बहुत देर तक डरा और सहमा रहता। बहुत देर तक माता पिता उसे गले से लगा करके बैठते हैं, चुप कराते हैं, ढाढ़स बधाते हैं, तब उसके मन से वो डर निकलता है। डर के कारण के दूर हो जाने पर भी डर मन में बैठा रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी ने इतना त्रास झेला है कि भगवान विचार करते हैं रावण के वध हो जाने के बाद भी पृथ्वी के मन का भय दूर नहीं, और मेरी भूदेवी के मन का भय तब निकलेगा जब मैं पृथ्वी पर कुछ दिनों तक रह करके इसे सुख दूंगा। इसलिए भगवान 11,000 वर्ष वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, इसे सुख देने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं रहूंगा। देवताओं ने कहा महाराज आप कहां प्रकट होंगे? भगवान ने कहा
कि पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। ये दशरथ जी महाराज जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बस अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, ये पुत्र कामेष्टि कर रहे हैं, मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। देवता बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए और अंतर्धान होकर के भगवान यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गए। और ज्यों ही भगवान ने यज्ञ कुंड में प्रवेश किया, इधर श्रृंगी महर्षि ने मंत्र का उच्चारण किया, आहुति डाली, और तब तक अग्निकुंड से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। ये हबीबाट जाई, हबीबाट देव जाई, यथा जोग जे भाग बनाई, यथा जोग जे भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समझाई, तब अदृश्य भय पावक सकल समय समझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई, हाँ हर्ष न हृदय समाई, हाँ हर्ष न हृदय समाई। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, प्राजापत्य नाम का पुरुष प्रकट हुआ। प्राजापत्य नाम का पुरुष प्रकट हुआ, अपने हाथ में स्वर्ण के पात्र में चरु लिए, दिव्य पायस पूर्णाम पात्रीम पत्नी निव प्रियाम। और उस चरु को लेकर, पायस को लेकर उस प्राजापत्य पुरुष ने दशरथ जी से कहा कि इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। हे नृपशार्दूल, हे राजन, ये पायस जो मैं लेकर के आया हूं, देव निर्मितम, इसको देवताओं ने बनाया है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बना। देव निर्मितम। और दूसरा भाव क्या है? बोले पायस, पायस माने सूखी खीर, गाढ़ी खीर जो उसी को पायस। पायस बनता कैसे? बोले चीनी, चावल, दूध, ये तीन प्रधान द्रव्य होते हैं। बाकी तो मेवा मिश्री जो डालना हो केसर डालो, कुछ भी करो, तीन प्रधान द्रव्य, दूध, चावल और शक्कर। तो मानो अग्नि देवता कहते हैं, हे राजन, ये दूध, चावल और शक्कर से बना हुआ पायस नहीं है। तब कहते हैं देव निर्मितम। देव माने भगवान, भगवान का ही एक नाम देव है। तो देव निर्मितम अर्थात भगवान ही पायस बन गए हैं। ये दूध और चावल से बना पायस नहीं, ये पायस ही भगवान है। इसे ग्रहण करो। इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये प्रजा को देने वाला है, संतान को देने वाला। ऐसा कह करके प्राजापत्य पुरुष ने वो पायस दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उस पायस को लेकर के गुरुदेव की अनुमति प्राप्त करके तीनों रानियों को दिया। अब बांटने के क्रम में अंतर है। श्री गोस्वामी जी महाराज के अनुसार, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार दशरथ जी महाराज ने पायस को कैसे बांटा? आधा पायस कौशल्या जी को दे दिया, आधा जो बचा उसका दो हिस्सा किया, एक हिस्सा केकई जी को दे दिया, एक हिस्सा जो बचा उसके दो हिस्से किए और केकई और कौशल्या के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को दे दिया। अब इतनी गणित न समझ में आवे तो ऐसे समझो कि 16 आना पायस, तो 16 आना में से 8 आना तो दे दिया कौशल्या जी को। अब बचा कितना? बोले 8 आना। 8 आने में से 4 आना दे दिया केकई जी को। अब कितना बचा? बोले 4 आना। अब उसका 2 हिस्सा कर दिया, 2 आना 2 आना।
और फिर उसको केकई और कौशल्या के हाथ का स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को दी। इस क्रम से पायस का वितरण किया दशरथ जी ने। तो पायस का उसका 2 हिस्सा किया, 2 आना केकई जी को दिया, राम जी के बाद भरत जी का जन्म, लेकिन राम जी के बाद नंबर लक्ष्मण जी का ही आता है। कहीं भी चारों भाइयों का नाम लीजिए तो ऐसे ही लिया जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कोई नहीं कहता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्यों? बोले भगवान गर्भ में आए कौशल्या जी के 8 आना से और 4 आना से लक्ष्मण जी। तो वो 4 आना पहले सुमित्रा जी ने ग्रहण किया, बाद में 2 आना केकई जी ने ग्रहण किया। तो भरत जी गर्भ में आवे उसके पहले लक्ष्मण जी गर्भ में आ गए। तो गर्भाधान की दृष्टि से लक्ष्मण जी बड़े हैं और जन्म की दृष्टि से भरत जी बड़े हैं। बड़ा सूक्ष्म विचार किया है। अब इस प्रकार से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और 4 रूपों में भगवान ही इनके गर्भ में आए। उसी